हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का 1 या 2 नवंबर को ऐलान हो सकता है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ कयास है। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी गुजरात को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव से सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने दूरी बना रखी है। तीनों में से एक ने भी कोई भी प्रचार यहां पर नहीं किया है। अब ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि गांधी परिवार ने गुजरात चुनाव में प्रचार से दूरी क्यों बना रखी है। उनके नहीं आने की वजह से ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस बहुत बड़ा प्रचार नहीं कर रही है। लेकिन बीजेपी के नेता ये कह चुके हैं कि ब्लॉक स्तर पर छोटी छोटी रैलियों के जरिए कांग्रेस अपने अभियान को बढ़ा रही है। लेकिन बड़ी रैलियां क्यों नहीं, ये कांग्रेस की ही रणनीति और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। चुनावी मैदान में देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया। विशेषज्ञों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की यही कोशिश थी कि वो कहीं ना कहीं लड़ाई को बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी दिखाएं। कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पूरी तरह से लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये एक त्रिकोणीय मुकाबला साफ साफ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की यहाँ पर अपनी तैयारी है। कांग्रेस की रणनीति क्या है? कहा जा रहा था कि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चुनाव से पहले कांग्रेस की दूरी ने कई सवाल खड़े कर दिए और ऐसा लगने लगा कि अब मुकाबला दो लोगों के बीच है। लेकिन ये समझने जैसी बात है कि ये मुकाबला अब भी त्रिकोणीय नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर अपनी जगह बनाई है, लेकिन ये भी बात तय मानी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब या दिल्ली जैसा चमत्कार गुजरात में नहीं कर पाएंगे। फिर भी इंतजार करना होगा थोड़ा सा इसके लिए। लेकिन इस सब के बीच में क्या कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर कर पाएगी? पिछली बार भी यानी 2017 के चुनाव में 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने साबित कर दिया था कि अब एंटी इनकम्बेंसी की एक लहर गुजरात में देखने को मिल रही है। वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जमकर चल रही थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने काफी कड़ी टक्कर पिछले चुनाव में, पिछले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दी है। तो बीजेपी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि जमीन पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता, विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से गुजरात पर फोकस किए हुए हैं। पूरे देश में उनकी रणनीति काम करती तो अपने गृह प्रदेश के लिए तो उन्होंने विशेष रणनीति बनाई होगी, ज्यादा ताकत झोंकी होगी, ये भी माना जा रहा है। बहरहाल अब एक बड़ा सवाल, क्यों गुजरात चुनाव से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दूरी बना ली? क्या है कांग्रेस का प्लान? पार्टी के ऐसा करने के पीछे क्या कोई प्लान है या मजबूरी है? इन तमाम सवालों का जवाब देने से पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी गुजरात कब आ रहे हैं और क्या बड़ी सौगात दे सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए हैं कि वो गुजरात में जनता को संदेश दें और आगामी चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये तो तय है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को गुजरात आ रहे हैं। इस दिन पीएम सरदार पटेल की जयंती के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर होने वाले सभी राज्यों की एकता पुलिस परेड में हिस्सा लेंगे और साथ ही जाम्बूगोड़ा में आदिवासियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बनासकांठा में पानी विभाग के कार्यक्रम में उत्तर गुजरात को मिलने वाली पानी योजना का लोकार्पण भी करेंगे। ऐसे में राजनीतिक जानकार यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के बाद यानी 1 या 2 नवंबर को गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। विपक्ष इसको लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुका है कि प्रधानमंत्री को योजनाएं लागू करनी होती हैं, इसीलिए क्या तारीखें जो हैं वो नहीं घोषित की जाती हैं। हिमाचल के साथ ही तारीखें घोषित हो सकती थी, लेकिन तब आचार संहिता लग जाती और उसके बाद फिर किसी बड़ी परियोजना का ऐलान नहीं हो पाता। तो इलेक्शन कमीशन पर भी गंभीर आरोप कई विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए। बहरहाल चुनावी बिगुल बजने से पहले ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और पहली बार सभी सीटों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शोज के जरिए माहौल गरमा दिया। भाजपा के लिए पीएम मोदी कई रैलियां कर चुके हैं, तो आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, टाउन हॉल कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। हालांकि राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी और 2017 के चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस के बड़े नेताओं, खासकर गांधी परिवार ने गुजरात से दूरी बना रखी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अभी तक अपने चुनावी अभियान का आगाज नहीं किया। कुछ लोग इस बात से हैरान हैं, तो कुछ राजनीतिक जानकार इसमें खास रणनीति को भी देख रहे हैं। वो क्या रणनीति है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद के घोषित अघोषित उम्मीदवार राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा पर निकले राहुल का कारवा गुजरात नहीं पहुंचेगा। ये यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात में प्रचार करेंगे या नहीं, इस पर अभी पार्टी की ओर से तस्वीर साफ नहीं की गई। लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस बार पिछले चुनाव की तरह सक्रिय नहीं रहेंगे। मतदान के नजदीक होने पर उनकी रैलियां कराने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई कार्यक्रम तय नहीं है।
पार्टी सूत्रों की माने तो गांधी परिवार के गुजरात से दूर रहने के पीछे खास रणनीति है। मुख्य विपक्षी पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस या फिर ये कहें कि मोदी बनाम गांधी परिवार होने से रोका जाए। लड़ाई को मोदी बनाम कांग्रेस या मोदी बनाम गांधी परिवार नहीं रखना है, बीजेपी बनाम कांग्रेस रखना है। गांधी परिवार की ओर से किए गए कई हमलों को पूर्व के चुनाव में मोदी अपने हक में भुना चुके हैं। मौत का सौदागर, विकास पागल हो गया है, चौकीदार चोर है जैसे हमलों से कांग्रेस को पहले काफी नुकसान हो चुका है। वंशवाद और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाते हुए पीएम मोदी गांधी परिवार के प्रति हमलावर रहे हैं और उन्हें गुजराती अस्मिता के खिलाफ बताते रहे। राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम मोदी गांधी परिवार के सहारे चुनाव को राष्ट्रीय रूप देने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे में स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। गांधी परिवार के सदस्य भले ही गुजरात में अभी रैलियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर रणनीति बनाने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जुलाई में ही प्रियंका गांधी ने गुजरात के नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन किया था और खास रणनीति बनाई थी। अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता शामिल हुए। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी वहां वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया, जिनकी अगुवाई में पार्टी ने 5 साल पहले अच्छा प्रदर्शन किया था। वो मारवाड़ी समाज को बहुत अच्छे से जानते हैं। राजस्थान, गुजरात, चाहे कल्चर के लिहाज से देखें, चाहे बॉर्डर्स के लिहाज से देखें, बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर अशोक गहलोत जो है वो प्रभावी हो सकते हैं। और पिछले चुनाव में जो कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन कह सकते हैं या कामयाबी एक तरीके की कह सकते हैं, हालांकि सरकार नहीं बन पाई थी, फिर भी 77 सीटें आई थी, तो क्या उस प्रदर्शन को और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए अशोक गहलोत भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस गुजरात में 27 सालों से सत्ता में काबिज भाजपा के प्रति सत्ता विरोधी लहर को भुनाने के लिए लोकल लीडरशिप पर भरोसा जता रही है। पार्टी का मानना है कि मोदी के बाद गुजरात में भाजपा की लीडरशिप कमजोर हुई है और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जाए। पार्टी बड़ी रैलियों से भले ही बच रही है, लेकिन छोटी छोटी सभाओं के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश लगातार जारी है। कांग्रेस के गुपचुप दांव को लेकर पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं को सावधान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने हाल के समय में गुजरात में अपनी रैलियों के दौरान मंच से इस बात का जिक्र भी किया है। तो कुल मिलाकर जो लब्बो लुबाब निकल कर आता है वो ये है कि राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री मोदी अभी गुजरात में नहीं दिखाना चाहते। लोकसभा की लड़ाई के हिसाब से ये ठीक लगती है लड़ाई, लेकिन गुजरात में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है और कई मामलों में देखा जाए तो बीजेपी बैकफुट पर दिखाई देती है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी चेहरा है और वो तो गुजरात के लिए तो बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमने देखा है कि गुजरात में कई चेहरे बदलते रहे हैं और इन चेहरों पर क्या गुजरात की जनता उतना ही विश्वास करती है या वो फिर किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सक्सेसर के तौर पर इन चेहरों को देख पा रही है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले इसको भुनाया। दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस जो है वो क्योंकि कांग्रेस की जड़ें अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ज़्यादा मजबूत दिखाई देती हैं। वहाँ पुराने कई नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, बहुत पुरानी राजनीति गुजरात में कांग्रेस की रही है। तो कुल मिलाकर ये जो साइलेंट चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, क्योंकि बड़ी रैलियां नहीं दिख रही इसलिए साइलेंट है, लेकिन अगर हम देखें तो ज़मीनी स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये चुनाव प्रचार लगातार कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। ये एक रणनीति का हिस्सा कई राजनीतिक जानकार मानते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।